नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि जो an+2, इसमें हमने क्या किया, an+1 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो यह आ गया an+1 बराबर 2 प्लस an इंटू an+1। अगेन सेम चीज बन गया, ये दो टर्म का प्रोडक्ट लिखा हुआ है, ये भी सिमिलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, बस यहां पे n+2 n+1 है कॉन्जिक्यूटिव, यहां पे n+1 और n है। ठीक है, तो इसमें अगर मैंने इसको मान लिया क्या बोले इसको, कुछ भी bn+2 बोल दिया, तो ये आ जाएगा 2 प्लस bn+1 आ गया। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि ये जो b1 b2 b3 ये है, दीज आर इन जीपी, सॉरी जीपी कहां से आ गया, एपी, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 2। ठीक है, तो bn+1 हमने किसको बोला है, इसको, अच्छा a1 a2 से बोला है, तो बड़े वाले को bn+2 बोला है एंड उससे छोटे वाला, हाँ बिल्कुल एपी है। तो मतलब इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये n+1 है, तो ये bn हो गया। ठीक है, मतलब बोलो कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक विल रिमेन द सेम। मतलब जैसे इसको मैंने अगर bn बोला, तो bn कैसे डिफाइंड है कि b का जो लोअर सबस्क्रिप्ट है n, वो a ले लिया और एक उससे बड़े वाला ले लिया, तो bn+1 का मतलब क्या है कि an+1 ले लिया, सेम सब्सक्रिप्ट का एक उससे बड़े वाला ले लिया, तो ये लॉजिक रहा। ठीक है, अब इसके हिसाब से b1 कितना हो जाएगा, b1 मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म a1 इंटू a2 हो जाएगा, तो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, तो मतलब इसकी वैल्यू 2 हो गई। हाँ, तो b1 की वैल्यू अगर 2 हो गई और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2+2, तो मतलब 2 इंटू 2, तो b3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2+3, सॉरी 4+2 मतलब 6 हो गया। तो मतलब ये तो सिंपली किसका फॉर्मूला है, एपी का, फर्स्ट टर्म ए प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे हो गया, तो दो दो कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 2n। तो अगर हमने इस हिसाब से डिफाइन किया है, तो bn इज बेसिकली 2n। हाँ शाबाश, बट जो bn है, मेरे को तो a वाला टर्म चाहिए। bn को हमने डिफाइन कैसे किया था कि an लिखो, एक उससे अगले वाला लिख दो an+1, वो हो जाएगा 2 इंटू n। ये ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया इन दोनों का रेशो होता, bn इंटू bn+1 की बजाय इन दोनों का रेशो होता, तब तो हम क्या करते हैं, n की जगह n-1 रखते, n-2 रखते, तो रेशो रेशो आते जाते उनको मल्टीप्लाई कर देते, तो टर्म धड़ाधड़ कैंसिल होते चले जाते। यहां पे डायरेक्टली वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर n की जगह n-1 रखा, n-2 रखा, फिर उनको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये तो टर्म कैंसिल नहीं होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसी में मैंने क्या किया, n की जगह, ठीक है, n-1 रख दिया, तो ये हो जाएगा an-1 an बराबर 2n-1। जैसे अगर दो चीज का देखो डिफरेंस लिखा है, अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिखा है, तो उसमें n बराबर 1 2 3 4 5 6 रख के जोड़ेंगे, तो टर्म धड़ाधड़ कैंसिल होंगे, डिफरेंस मेथड जो होता है। अगर दो टर्म का रेशियो लिखा है, मतलब tn और tn-1 का, या tn और tn-2 का लिखा है, तो भी चलेगा, तो उसमें वैल्यूज रख के मल्टीप्लाई करेंगे, तो टर्म कैंसिल होते हुए चले जाएंगे। टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं, अगर नाम सुना है तो, या फिर प्रोग्रेशन सीरीज वाला जो चैप्टर है, उसमें डिफरेंस मेथड बोलते हैं, डिफरेंस वाले को सेम लॉजिक पे वो प्रोडक्ट वाला काम करता है। तो हमने क्या किया, ऐसे लिखा और इसको अब डिवाइड कर दिया, तो उससे क्या है कि an तो कैंसिल हो गया, an+1 अपॉन an-1 कितना हो जाएगा, दो दो कैंसिल हो गया, n अपॉन n-1, ये आ गया। अब ये जो रेशो आ गया, ठीक है, अच्छा रेशो ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म का नहीं है, ये an+1 है, ये an-1 है, मतलब दो का डिफरेंस है, इससे ये दो कम है, ऐसे आए। ठीक है,
अच्छा, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, बेसिकली मेरे को ए 2027 चाहिए, ए की वैल्यू 2027 चाहिए। और ये वाला टर्म तो ऐसे ही अच्छा आंसर निकालने के लिए बताया गया होगा। तो अगर मेरे को ए 2027 चाहिए तो मैंने इसमें क्या किया, एन की जगह 2026 रख दिया। तो ये ऊपर हो जाएगा ए 2027 बटे ए 2025 बराबर एन की जगह रखा 2026 बटे 2025। ये हो गया, ठीक है। नाउ आई नीड ए 2027, ए 2025 नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। जस्ट ठीक है। तो क्या हो गया, ए एन प्लस वन अपॉन ए एन माइनस वन वॉज एन अपॉन एन माइनस वन। ये आया हमारा एन अपॉन एन माइनस वन, एन प्लस वन एन माइनस, ये आया था। तो इसमें मैंने एक जगह 2026 रखा, तो ये हो गया 2027 2025 बराबर 2026 बटे 2025। हाँ, ये हो गया, ये आ गया। अब मेरे को 2027 चाहिए, 25 नहीं चाहिए। तो उसका मतलब क्या है कि अब मैं 2025 बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पे तो हमने n बराबर 2026 रखा था, अब मैंने क्या किया, n बराबर 2024 रख दिया। तो ऊपर एक ज्यादा आ जाएगा और एक नीचे कम आ जाएगा। तो 24 से एक ज्यादा ऊपर 25 आ जाएगा और नीचे ए 2023 आ जाएगा। यहां पे आ जाएगा 2024 2023। फिर n बराबर 2022 रख दो, ऐसे रखते चले जाओ, ठीक है। लास्ट में मान लिया मैंने n बराबर, ये इवन नंबर ही रखा जा रहा है, तो n बराबर 2 रखा, तो ऊपर आ जाएगा a3, नीचे आ जाएगा a1 और बराबर यहां पे आ जाएगा 2/1। अब इन सबको अगर मैंने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दिया तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, 25 25 कैंसिल, 23 23 कैंसिल, लगातार कैंसिल होते चलाएंगे। एक तो ये बचेगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है कैंसिल करने के लिए, और एक ये बचेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे यूल गेट a 2027 अपॉन a1। राइट हैंड साइड पे न्यूमरेटर में इवन वाले आ जाएंगे से लेके 2 तक डिवाइडेड बाई, मतलब ये ऐसे है। और नीचे ऑड वाले आ जाएंगे 2025। अब इसमें थोड़ा सा हमें, और नीचे 1 तक गया है, ठीक है। अगर मैं देखो ऊपर नीचे, ऊपर वाले जो टर्म लिखे हैं 2026, नीचे क्या है, ऑल्टरनेट है, 1 है फिर 3 है फिर 5 है, ऐसे करके। अगर मैं जो बीच में कमी है, जैसे 1 के बाद 2 चाहिए वो ऊपर लिखा है, फिर 3 के बाद 4 चाहिए वो ऊपर लिखा है, अगर ऊपर वाली सीरीज को नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो नीचे कॉन्टिन्यूस प्रोडक्ट आ जाएगा 1 से लेके 2026 तक। तो वो बेसिकली 2026 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और ऊपर 2026 2024 से लेके 2, इनको मैंने एक बार मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से ये कितने टर्म है, 2 4 6 8 ऐसे करते 2026 तक, मतलब ये 1013 टर्म है। तो अगर सब में से मैं दो 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 खींचूं तो 2 2 2 2 1013 बार आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर हो गया तो 2026 बारी आ जाएगा, बाहर दो, और अंदर जो होगा वो 1013 का स्क्वायर बचेगा। अब ये जो टर्म लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा है n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और n माइनस आर फैक्टोरियल भी यही है। तो मतलब ये डिनोमिनेटर में 2⁻2026, डिनोमिनेटर में लिखा है 2026 c 1013। तो उसका मतलब क्या है, 2⁻2026 अपॉन, अच्छा a1 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1 है ये, ठीक है। a1 की वैल्यू ये 1 दे रखी है, उसको यूज किया तो a 2027 को इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो अपॉन a 2027 बराबर हो जाएगा 2026 c 1013। ये आंसर आ गया।